Hello everyone, a very good morning to all of you. I hope you all are doing well and I welcome you all to the editorial series. इस सीरीज में मैं आपको important editorials explain करती हूँ of the Hindu and Indian Express in simple terms and I also do some value addition from my side. आप लोग देख रहे होंगे कि इन टॉपिक्स को कंटिन्यूसली ऐसे एनालाइज करने से आपके सिलेबस के काफी टॉपिक्स आपके कवर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे अगर न्यूट्रिशन पे किया और हेल्थ पे किया, ओके, तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडिटोरियल का टॉपिक आपका कवर हो रहा है, कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल टुडे आई हैव पिक्ड अप टू एडिटोरियल्स फ्रॉम द हिंदू। मैंने हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के सारे एडिटोरियल्स गो थ्रू किए, बट उसके बाद मुझे समझ आया लाइक मेजरली एडिटोरियल्स जैसे कि हमारे टेररिस्ट अटैक, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, इस सब पे आए हैं। तो वो कंटेंट ओवरऑल सेम ही है, ठीक है, तो बार बार रिपीटेशन करने का कोई मीनिंग नहीं है, इसीलिए मैंने एक ही एडिटोरियल में सारे पॉइंट्स आपके लिए डाल दिए हैं। ओके, तो इससे क्या होगा, अब आपका इंडिया पाकिस्तान का टॉपिक एक बार में पूरा यहाँ पे खत्म हो गया। ओके, नाउ यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग फॉर इट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। तो आज आपको दो एडिटोरियल्स देखने को मिलेंगे, दोनों द हिंदू से, मुझे वो ज्यादा अच्छे लगे। कंपैरेटिवली भी मुझे द हिंदू मुझे ज्यादा अच्छा लगता है इन कंपैरिजन टू इंडियन एक्सप्रेस, कंटेंट मुझे उसका ज्यादा पसंद आता है। तो इसमें जो फर्स्ट एडिटोरियल है, इट इज रिगार्डिंग, जो कि अभी हाल ही में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, विच इज द पहलगाम टेरर अटैक। इस कॉन्टेक्स्ट में लाइक व्हाट इज द सिचुएशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्या वो लोग एक्शंस ले रहे हैं एंड व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, कैसे हम पाकिस्तान जैसे नेबर से डील करें जो कि अ, हर कुछ दिनों में कुछ ना कुछ करता रहता है, बीट द पुलवामा अटैक, ठीक है, देन छोटी मोटी कैजुअलिटीज, इस तरह की बाकी चीजें तो और होती रहती हैं हमारे सोल्जर्स पर। ओके, एंड नाउ वी हैव द पहलगाम। देन अनदर एडिटोरियल इज रिगार्डिंग न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन, ठीक है, तो जो हमारे छोटे बच्चे हैं, ओके, विच आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, उनमें कैसे हम न्यूट्रिशन इंश्योर कर सकते हैं, हाउ वी कैन इंश्योर द डाइटरी डाइवर्सिटी, क्या कॉजेज हैं कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। तो पहले ये वाला देखते हैं, ओके, जिसमें मैंने आपके लिए सारे पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट कर दिए। अ गैदरिंग स्टॉर्म, तो ये जो जैसे कि यहाँ पे एक टर्म लिया गया है गैदरिंग स्टॉर्म, गैदरिंग स्टॉर्म इज बेसिकली इट मींस चैलेंजेस, ठीक है, इसका मतलब चैलेंजेस होता है। तो जब भी आप अपना ऐसे वगैरह लिख रहे हैं और उसमें आपको चैलेंजेस लिखने हैं, तो आप इस तरह की सब हेडिंग्स यूज कर सकते हैं, अ गैदरिंग स्टॉर्म। नाउ अभी रिसेंट कॉन्टेक्स्ट तो हम सभी को पता है, पहलगाम टेरर अटैक, जिसमें कि हमारी जो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी है, ठीक है, उसने स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक मेजर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। जैसे कि हमने देखा कि पाकिस्तान के साथ हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अभी एबेंस में रख दिया है। ओके, देन वी क्लोजर ऑफ द अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, वीजा वगैरह हमने वो कैंसिल कर दिया है। ओके, और पाकिस्तान ने भी सिमिलर काउंटर मेजर्स से रिटेलिएट किया है बिना कोर इशू को एड्रेस के। भाई तुम ये क्या कर रहे हो, काउंटर मेजर्स, व्हाई आर यू टेकिंग दिस, ओके, यू हैव टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो और जिससे कि टेंशन और ज्यादा बढ़ रहे हैं। ओके, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में वी शुड आल्सो नो अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, तो ये तो हम सबको पता है कि पाकिस्तान कैसे बना। इट वॉज क्रिएटेड ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1947, और ये पार्टीशन हम पे बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है 1947 से ही। तो उसके बाद जैसे कि काफी कई बार वॉर्स हुई हमारी, ठीक है, जैसे कि 1965 में हुई, 1971 में हुई, 1999 में हुई। कश्मीर के ऊपर डिस्प्यूट चलता ही रहता है। फिर 1972 में हमने शिमला अग्रीमेंट किया, जिसमें बोला कि ठीक है, बायलेटरली डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करेंगे विदाउट एनी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। 1999 में लाहौर डिक्लेरेशन आता है, ओके, जो अगेन नॉर्मलाइजेशन की बातें करता है। 2003 में हम एक सीज फायर अग्रीमेंट करते हैं अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, एंड 2015 में पीएम मोदी एक सरप्राइज विजिट पे जाते हैं लाहौर में। लेकिन हाल ही में तो रिलेशन सबसे ज्यादा डाउन पर चल रहे हैं, स्पेशली आफ्टर द पुलवामा टेरर अटैक। ओके, इसमें अगर हम स्कॉलरली पर्सपेक्टिव का देखें, स्पेशली फॉर पीएसआईआर स्टूडेंट्स, ठीक है, थोड़ा पॉलिटिकल स्कॉलर्स वगैरह आपको पता होने चाहिए। तो जैसे कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में वी हैव स्टीफन पी कोहेन, एंड ही सेज कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस जो है ये अपनी हिस्ट्री पास्ट के जो हमारे मिसट्रस्ट है, ट्रस्ट डेफिसिट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसकी वजह से हम उसी में अटक के रह गए, हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे कि अब आगे आप अच्छा कैसे कर सकते हैं रिलेशंस को। ओके, नाउ व्हाट आर द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, स्टिल कुछ साल पहले तक कुछ एरियाज ऑफ कोऑपरेशन हमारे हैं, जैसे कि ट्रेड में 2019 के पहले जो हमारा बायलेटरल ट्रेड था, इट स्टूड एट अराउंड $2 बिलियन एनुअली, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली देयर कैन बी एरियाज ऑफ कोऑपरेशन अगर उन पर ठीक से काम किया जाए तो।
फिर कुछ हमारे जैसे ऑब्वियसली बॉलीवुड मूवीज, बॉलीवुड, देन पाकिस्तानी सीरियल्स हम इंडिया में देखते हैं, तो वो कल्चरल कनेक्ट तो हमारा है ही ऑब्वियसली। एंड लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उस वजह से देन जैसे कि क्रिकेट डिप्लोमेसी हो सकती है, पीपल टू पीपल कनेक्ट वाया रिलीजियस पिलग्रिमेज सच एज करतारपुर कॉरिडोर, ट्रैक टू डिप्लोमेसी जैसे कि नीमराना डायलॉग बिटवीन ऑफिशियल्स, एकेडमिक्स एक्सेट्रा, और मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म जैसे कि सार्क में पाकिस्तान है, एससीओ में पाकिस्तान है, यहाँ पे भी हम अपने इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं एंड वी कैन रिजॉल्व इट। फिर लेकिन काफी ज्यादा चैलेंजेस बहुत ज्यादा है हमारे, जैसे कि सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ही है जो पाकिस्तान सपोर्ट करता है, चाहे वो पार्लियामेंट अटैक हो, 26/11 मुंबई अटैक्स हो, पठानकोट हो, उरी हो, पुलवामा हो, ओके, एंड करेंटली दी पहलगाम। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब चलते हैं। देन कश्मीर डिस्प्यूट, ठीक है, स्पेशली द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसके ऊपर हमारे डिफरेंसेस चलते हैं। फिर वाटर शेयरिंग को लेके इंडस वाटर ट्रीटी, ट्रस्ट डेफिसिट है एज हम मतलब ये हम सभी को पता है, हम बार बार लाइक ट्रस्ट डेफिसिट, क्योंकि पाकिस्तान सपोर्ट करता है क्रॉस बॉर्डर, पाकिस्तान सपोर्ट करता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद एक्सेट्रा, पाकिस्तान की सॉइल पे काम कर रहे हैं, इंडिया के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो ट्रस्ट डेफिसिट है बहुत ज्यादा। फिर पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, दैट इज कि वहां पे मिलिट्री ही बार बार कंट्रोल करती है और उसकी वजह से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका कोई से नहीं होता है, एंड वी हैव मोर टेंशन। फिर न्यूक्लियर डेटरेंस एंड प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स का क्या मतलब है कि खुद सामने से लड़ाई नहीं कर रहे बट टेररिस्ट आउटफिट्स के थ्रू लड़ाई कर रहे हैं, सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट। नाउ इसके लिए अभी रिसेंट जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ है उसमें इंडिया ने क्या एक्शंस लिए हैं, तो जैसे कि हमने वीजा को कैंसिल कर दिया है, ठीक है, सस्पेंड कॉन्सुलर ऑपरेशंस, मतलब एक दूसरे की जो एम्बेसी वगैरह होती है, ठीक है, वहां पर जो डिप्लोमेट्स वगैरह आपस में बातें वगैरह करते हैं और लाइक क्या हमारी कंट्री करने वाली है, तो वो हमने बंद कर दिया है। फिर अटारी बॉर्डर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को क्लोजर कर दिया है। सस्पेंशन ऑफ ऑल मीटिंग्स ऑफ द परमानेंट कमीशन, जो इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड एक परमानेंट कमीशन बनाया गया है कि जो कि डिस्प्यूट वगैरह को रिजॉल्व करेगा, तो हमने उसको सस्पेंड कर दिया है। ओके, सो इससे आप देख सकते हैं कि हम हर तरह का एक्शन ले रहे हैं टू डील विद पाकिस्तान, स्टिल वो बहुत ज्यादा हमारे लिए चैलेंजिंग हो रहा है। देन साइट विजिट्स बाय पाकिस्तानी वाटर टीम्स टू इंडिया, ये भी हमने स्टॉप कर दिया है। फिर कंटिन्यूड हाइड्रो पावर एंड डीसिल्टिंग प्रोजेक्ट, तो पाकिस्तान को काफी ज्यादा प्रॉब्लम है अगर हम इंडस की ट्रिब्यूटरीज जैसे कि झेलम, चेनाब एक्सेट्रा इस पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो अब हम इस पे कुछ नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं हम भी अपना बनाएंगे। ओके, आप भी कोई किसी चीज पे कोऑपरेट नहीं कर रहे, इनफैक्ट यू आर अटैकिंग आवर सिविलियंस, यू आर अटैकिंग आवर इकोनॉमी, तो इसमें कोऑपरेशन की फिर बात ही नहीं आ पाती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैसेज की इंडिया बहुत ही कम एंगेज करेगा। क्या होता है कि कई बार जैसे आप देखेंगे हमारे आसपास भी अगर कोई लोग होते हैं और वो बस बार बार प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करते हैं, तो उनके साथ हम क्या करते हैं, मिनिमम इंटरेक्शन रख देते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम अपनाते हैं, पहले कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई शांति से रहते हैं, शांति से रहते हैं, बट अब वो नहीं सुन रहा है, वो नहीं रह रहा है शांति से, तो फिर सोचते हैं इससे बात करना ही बेकार है। तो दैट इज, आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर डूइंग करेंटली। नाउ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वांट ऑफ पनिशमेंट बियॉन्ड इमेजिनेशन, तो हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी ने बोला है कि ऐसा नहीं चलेगा कि आप आकर हमारी धरती पे हमारे सिविलियंस को मार देंगे और हम चुप बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। डेफिनेटली मुझे भी लगता है कि कुछ दिनों में इंडिया कुछ बहुत ही बड़ा इसको रिप्लाई जरूर देगा। फॉरेन सेक्रेटरी जो विक्रम मिस्री है उन्होंने फॉरेन एनवॉइस को ब्रीफ किया, ठीक है, हम बाकी कंट्रीज के साथ भी सपोर्ट गेन कर रहे हैं, बीट वियतनाम एक्सेट्रा। सीनियर मिनिस्टर्स ब्रीफ अपोजिशन लीडर्स, और अभी पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है अगेंस्ट सच अ हैपनिंग, ठीक है। तो चाहे वो अपोजिशन लीडर्स हो, चाहे वो कश्मीरीज हो, एवरीवन इज स्टैंडिंग यूनाइटेड एंड दैट इज व्हाट इज नीडेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पाकिस्तान ने भी लेकिन सिमिलर मेजर्स ले लिए हैं, उसने भी इंडियन वीजास कैंसिल कर दिए हैं, उसने मिशन स्ट्रेंथ कम कर दिया है, उसने भी ट्रेड वगैरह कम कर दिया है इंडिया के साथ। नाउ इट हैज आल्सो थ्रेटन कि शिमला अग्रीमेंट वगैरह सस्पेंड कर देंगे। क्रिटिसाइज इंडिया सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी सजेस्टिंग, उसने बोला है कि अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते तो इट वुड बी एन एक्ट ऑफ वॉर। वार्नड अगेंस्ट इंडियन मिलिट्री स्ट्राइक्स हार्मिंग पाकिस्तानी सिटीजन, तो पाकिस्तान क्यों पाकिस्तान इतना बोल पा रहे हैं, बिकॉज इट हैज सपोर्ट ऑफ चाइना एक्सेट्रा, बट स्टिल इंडिया विल स्टैंड फॉर्म, इंडिया विल स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट सच थिंग्स। नाउ इसके इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं, फर्दर एस्केलेशन, पॉसिबल मिलिट्री स्टैंड ऑफ हो सकता है, ठीक है। देन ग्लोबल आउटरीच टू बिल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट, ओके, आज इंडिया के ऊपर है, कल पता नहीं है किसके ऊपर करेगा। ओके, तो टेररिज्म इज अ ग्लोबल थ्रेट, इट इज नॉट अ रीजनल थ्रेट, इनिशियली लग रहा था, लेकिन जब यूएस के बाद टेररिस्ट अटैक हुआ ना यूएस के ऊपर, तो उसके बाद इन्हें समझ आ गया कि टेररिज्म जो है वो एक ग्लोबल थ्रेट है। Unlikely that major countries like US will press India to pull back.
गिवन द ग्लोबल रिवर्जन अगेंस्ट टेरर अटैक्स। तो ये बहुत ही अनलाइकली है कि कंट्रीज लाइक यूएस एक्सेट्रा बोलेंगे कि इंडिया आप वापस लो, क्योंकि पता है कि टेररिज्म इज अ ग्लोबल थ्रेट, सो द वर्ल्ड विल स्टैंड विद इंडिया। ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनली इंडियाज पोजीशन ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ठीक है। इंडिया गवर्नमेंट एडवाइस टू टेक ऑल, ठीक है, अभी इस वक्त द नेसेसिटी इज कि सब स्टेक होल्डर साथ में आए, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट आए, ओके, सभी कंट्रीज साथ में आए टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। रिकंसीडर एस्केलेशन केयरफुली टू अवॉइड वर्स। एस्केलेशन जरूर हमें थोड़ा सा रिकंसीडर करना चाहिए ताकि सिचुएशन और ज्यादा वर्सन ना हो जाए, क्योंकि वॉर कभी भी दोनों किसी भी कंट्री के इंटरेस्ट में नहीं होती है, ओके। नाउ व्हाट आर ऑलरेडी हमने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो ऑलरेडी जैसे हमारे पास शिमला अग्रीमेंट है, इंडस वाटर ट्रीटी है, शियाचिन टॉक्स हैं, कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस है। तो बेसिकली हम बहुत सारे टॉक्स इनके साथ कर चुके हैं, बट ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। लाहौर डिक्लेरेशन था, ठीक है, फिर आगरा समिट हुई हमारे पास, सीज फायर अग्रीमेंट है, करतारपुर कॉरिडोर हुआ, वीजा फ्री एक्सेस फॉर इंडियन पिलग्रिम्स टू करतारपुर साहिब इन पाकिस्तान, बैक चैनल डिप्लोमेसी करते रहते हैं हम, ट्रैक टू इनिशिएटिव जैसे कि नीमराना डायलॉग एक्सेट्रा। व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड ऑब्वियसली इट कैन बी डायलॉग, ठीक है। पाकिस्तान शांति से आए, बात करें, इस मुद्दे को रिजॉल्व किया जाए एंड इट शुड कमिट टूवर्ड्स अवॉइडिंग स्टॉपिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ठीक है। देन पीपल टू पीपल कनेक्ट, जितना ज्यादा लोगों में आपस में कनेक्ट होगा उतने ज्यादा दो देशों के बीच में रिलेशंस बढ़ेंगे। फिर मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म जैसे कि एससीओ, सार्क, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, ओके, पाकिस्तान मस्ट एक्ट अगेंस्ट टेरर ग्रुप्स एज पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। तो ग्लोबल प्रेशर भी बनाना पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर, सिर्फ इंडिया के प्रेशर से कुछ नहीं होगा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जैसे कि ट्रेड वगैरह बढ़ाना, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। थर्ड पार्टी मीडिएशन हम लेकर आ सकते हैं मे बी अगर जरूरत पड़े तो, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी में वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट किया था। पब्लिक डिप्लोमेसी इनिशिएटिव्स लाइक अमन की आशा एंड क्रॉस बॉर्डर जर्नलिज्म कोलैबोरेशंस कैन क्रिएट पॉजिटिव नैरेटिव्स, ठीक है। इस पर हेनरी किसिंगर का अगर हम व्यू देखें, पीस प्रोसेसेस सक्सीड व्हेन द पार्टीज कैन एनविजन अ फ्यूचर टुगेदर इवन इफ ग्रजिंगली। तो पीस प्रोसेस तभी सक्सेसफुल होगी जब दोनों पार्टीज एक साथ आकर मिलकर बात करें, ठीक है, कमिट करें टुवर्ड्स पीस। देन अ हार्मोनियस रिलेशनशिप, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हार्मोनियस रिलेशनशिप दोनों कंट्रीज के लिए तो बेनिफिशियल है ही, साउथ एशिया के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्लोबल स्टेबिलिटी। यूएन सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने जैसे कहा था कि रोड टू सस्टेनेबल पीस रन्स थ्रू म्यूचुअल रिस्पेक्ट, डायलॉग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरह के कोड्स आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को मेंटोर करते हैं तो वो बहुत ज्यादा इशू फाइंड फेस करते हैं इन गेटिंग सच कोड्स, इन गेटिंग सच इन्फॉर्मेशन। दैट इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव कि आपको खुद से कुछ भी कहीं भी ढूंढने की जरूरत ना पड़े, जस्ट सेव दिस पीडीएफ, जस्ट वॉच दिस एडिटोरियल एनालिसिस और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और आज मैंने आपको दो कोड्स दिए, तो दोनों में से आपको जो भी ज्यादा अच्छा लग रहा हो वो आप यूज कीजिए अपने आंसर्स में, लेकिन आंसर्स लिखिए। A former US President Barack Obama rightly said, peace is not merely the absence of visible conflict, but the creation of environment where all can flourish, ठीक है। तो पीस सिर्फ इतना नहीं है कि आप आपस में लड़ नहीं रहे हो, बट ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जहां पे सबकी ग्रोथ हो पा रही है। देन एज वन मोर थिंग, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप अपने आंसर्स लिख रहे हैं सिर्फ कोट से एंड नहीं करना पड़ता है, कोट का कुछ कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है। तो कॉन्टेक्स्ट एज इन बोथ नेशंस मस्ट रिकॉग्नाइज दैट प्रोलॉन्ग्ड हॉस्टिलिटी बेनिफिट्स नन, ठीक है। पाकिस्तान को तो कुछ कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है उससे, एंड व्हाई दे आर डूइंग दिस? सिविलियन गवर्नमेंट बिल्कुल वीक है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, ये सब चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। अमेरिका ने साथ देना छोड़ दिया है, तो कुछ नहीं तो इंडिया के ऊपर चालू है, ठीक है। तो नन बट वीकन्स देम इंटरनली एंड इंटरनेशनली। इस देश को समझ नहीं आ रहा है कि इस मतलब कुछ बचा ही नहीं है, ओके। तो ये सब करने से अच्छा आप अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दीजिए, आप अपनी पॉलिटी पे, लाइक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान दीजिए। इट इज ओनली थ्रू जेन्युइन डायलॉग, ट्रस्ट बिल्डिंग एंड रिस्पॉन्सिबल स्टेट बिहेवियर की लास्टिंग पीस कैन बी अचीव्ड, ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट एडिटोरियल। ये आप एक माइंड मैप देख सकते हैं जहां पर इसको मैंने क्रिस्प बैनर में समराइज कर दिया है, ओके। तो इससे आपको ये एडिटोरियल रिवाइज करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। नाउ नेक्स्ट एडिटोरियल इज टीचिंग चिल्ड्रन टू ईट वेल मस्ट बिगिन इन स्कूल, ठीक है। तो जो बच्चे हैं उनको अगर आपको सिखाना है कि न्यूट्रिशियस फूड उनको कंज्यूम करना चाहिए, वो स्कूल में स्टार्ट होना चाहिए। स्कूल ऐसा बोला जाता है, स्कूल इज आवर सेकेंड होम, है ना। तो स्कूल हमें काफी चीजें सिखाता है। तो अगर आपको बच्चों को अबाउट न्यूट्रिशन, आपको उन्हें न्यूट्रिशियस फूड के बेनिफिट्स ये सब भी सिखाना है, तो उसके लिए स्कूल कैन बी दी बेस्ट प्लेस।
This is written by Pawan Agrawal. He is the CEO Food Future Foundation and former CEO FSSAI. ओके, तो इस तरह की जब अथॉरिटीज, ठीक है, इस तरह के जब पर्सन्स ये एडिटोरियल वगैरह लिखते हैं तो वो एडिटोरियल्स बहुत अच्छे होते हैं, उनके पॉइंट्स आपके आंसर्स को एक अलग ही वैल्यू ऐड करेंगे। नाउ let us discuss. So teaching children to eat well, a critical step towards India's health and development. तो अभी रीसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है कि न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ समिट हुई थी 2024 पेरिस में, ठीक है, जहां पे वर्ल्ड लीडर्स ने बोला कि मैल न्यूट्रिशन हमको 2030 तक खत्म करना है। अब अगर आपको मैल न्यूट्रिशन खत्म करना है 2030 तक, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो द स्टेप्स आर बीइंग डिस्कस्ड बाय पवन अग्रवाल जी। एक्सटेंडिंग द यूएन डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन, इंडिया फेसिंग अ persistent burden of child malnutrition endorse these goals। इंडिया जो कि ऑलरेडी मैल न्यूट्रिशन के काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसने इन गोल्स को बोला कि हाँ ठीक है, हमें भी मैल न्यूट्रिशन खत्म करना है 2030 तक। ये बता रहे हैं कि अब हमें अर्जेंट शिफ्ट इस वजह से, लाइक आपने अधेर किया कि हाँ आप न्यूट्रिशन मैल न्यूट्रिशन आपको एंड करना है 2030 तक, तो इस सिनेरियो में अब आप स्टेप्स क्या ले सकते हैं? सो वी हैव टू शिफ्ट मियर फूड एक्सेस। सिर्फ फूड एक्सेस की बात नहीं चल रही है, फूड लिटरेसी, क्या खाने से आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। ओके, जैसे कि अगर हम अपनी डाइटरी हैबिट्स की बात करें, इट इज मेजरली डिपेंडेंट ऑन पल्सेस, राइस, व्हीट, बट मिलेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो न्यूट्रिशनल लिटरेसी होनी चाहिए, ओके, स्पेशली अमंग चिल्ड्रन। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ मैल न्यूट्रिशन इन इंडिया, अगर हम इसमें अब आई थिंक NFHS 5, जो लोग इसको कंटिन्यूसली देख रहे हैं उन्हें याद होना हो जाना चाहिए। हेल्थ से रिलेटेड, मैल न्यूट्रिशन से रिलेटेड, अगर विमेन की कुछ कंडीशन से रिलेटेड, सो वी कैन ऑलवेज कोट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, इट इज द रीसेंट वन। तो 35% चिल्ड्रन अंडर 5 years आर स्टंटेड, 32% आर अंडर वेट एंड 19% आर वेस्टेड। अब ये स्टंटेड क्या होता है? स्टंटेड मतलब कि अगर सपोज करो आपकी एज के हिसाब से आपकी हाइट 3 फीट होनी चाहिए थी, लेकिन इट इज 2.5, तो शॉर्ट फॉर एज। वेस्टेड क्या होता है? थिन फॉर हाइट। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत लंबे होते हैं लेकिन एकदम पतले होते हैं, ओके, सो दैट इज वेस्टेड। ओके, ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए, स्टंटिंग क्या होती है, वेस्टिंग क्या होती है। नाउ ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडिया रैंक्स 111, बहुत नीचे रैंक है हमारी, 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज। सीरियस हंगर सिचुएशन है हमारे यहाँ। लेकिन इट इज नॉट लाइक कि हमारे यहाँ खाना नहीं है, खाना है, बट लोगों को प्रॉपर लिटरेसी नहीं है कि क्या खाना है। यूनिसेफ स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2020, पुअर डाइट्स आर नाउ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू चाइल्ड मोर्टेलिटी ग्लोबली। ओके, तो सबसे बड़ा कारण क्या है चाइल्ड मोर्टेलिटी का ग्लोबली? पुअर डाइट्स। पुअर डाइट्स एज इन, जैसे कि आपने वो रेडीमेड पैकेट्स आते हैं ना आजकल, शाही पनीर बना लिया उससे पानी डाल के, ठीक है, पानी डाल के उपमा बना लिया, पानी डाल के पोहा बना लिया, इसमें कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं है। ओके, खाना खाने की मतलब लाइक मैंने काफी बार देखा है कि हम लोग खाना खा लेते हैं सिर्फ पेट भरने के लिए, बट नो, इट इज वेरी नेसेसरी टू फॉर द न्यूट्रिशन, ठीक है, हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन के लिए खाना खाना चाहिए हमको। लाइक अगर आप देखेंगे, ये लिटरेसी हमको होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स अगर आप हाफ एन आवर आपने कट करके रख दिया और उसके बाद आपने उन्हें खाया, तो उसमें कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं बचा है। तो फ्रूट्स हमेशा तुरंत कट करके ही खाने हैं। ओके, देन अभी जैसे अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले मैंने एक और एडिटोरियल डिस्कस किया था विच वॉज अबाउट एडल्ट्रेशन। तो एडल्ट्रेशन जैसे मैंने आपको बताया था, ब्राउन ब्रेड हम तो सोच रहे हैं कि वो हेल्दी है बट उसमें कलर मिला हुआ है, सेम विद ब्राउन शुगर। फिर दालों वगैरह का भी हमें नहीं पता है कितने ज्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। तो इस वजह से ये सब मतलब हमें देखना है कि इन सब चीजों को कैसे चेक कर सकते हैं। डिस्पाइट फूड सरप्लस कंट्री है हम, फूड है हमारे पास, बहुत खाना है। इंडिया पुअर डाइटरी डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी नहीं है फूड में, चावल दाल आटा वही सब खाए जा रहे हैं हम लोग। ओके, वेजिटेबल्स ठीक से नहीं खा रहे हैं। डाइवर्सिटी कॉजेज हिडन हंगर, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है आप में। फॉर एग्जांपल अगर जैसे B12 की बात की जाए, तो B12 बहुत कम मिलता है दूध में, ठीक है। अब B12 स्पेसिफिकली किस में मिलता है? मेनली तो नॉनवेज में मिलता है। अगर नॉनवेज नहीं, तो आपको B12 के लिए जैसे आपको ब्रोकली खाना चाहिए, आपको मशरूम खाना चाहिए, ठीक है, या फिर आपको पनीर खाना चाहिए, तो दैट इज देयर। तो अब ये हमें नहीं पता होता, तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हमारे यहाँ हो जाती है। अगर जैसे विटामिन डी की बात करें, सो विटामिन डी अगेन स्पिनच, सॉरी, ब्रोकली, मशरूम, इस सब में होता है। दूसरी बात, हमें क्या लगता है धूप लग रही है, बट धूप, विटामिन डी कौन से धूप से मिलता है? जो सुबह वाली धूप होती है, उसमें भी वो डायरेक्ट आपके फेस पे लगनी चाहिए, तब आपको विटामिन डी मिलेगा। अगर आप नॉर्मली दोपहर, लाइक सर्दियों में हम 12 बजे धूप में बैठे हुए हैं, वो विटामिन डी मिल ही नहीं रहा है आपको। ओके, सो दैट इज व्हाट वी नीड टू नो। कॉजेज ऑफ पुअर डाइट्स, अब इसके कारण क्या क्या है? तो जैसे कि डाइटरी डाइवर्सिटी नहीं है। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ इंडिया, ओनली 21% ऑफ चिल्ड्रन एजेड 6 to 23 months रिसीव एडिकेट डाइटरी डाइवर्सिटी। तो अब जो हमारी जैसे मदर्स हैं, उनको भी इतनी नॉलेज नहीं है कि अभी इस बच्चे को क्या देना है। एंड
10 साल तक जो बच्चा होता है वो ग्रोइंग एज में होता है, तो उसी बीच में जो आप उसे न्यूट्रिशन देंगे ना वो लाइफ लॉन्ग उसको हेल्प करेगा। अगर उस बीच में वो न्यूट्रिशन उस बच्चे को नहीं मिला तो दैट इज अ प्रॉब्लम। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगी, दैट इज कि यहाँ पे बहुत सारा डेटा है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको सारा याद करना है। कोई भी एक याद कर लो, आइदर यू कैन लर्न NFHS 5, या फिर आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स याद कर लो, या फिर आप यूनिसेफ का याद कर लो। आपको एक डेटा बैंक नहीं बनना, ऑब्वियसली जस्ट हैव टू यूज द डेटा टू सब्सटैंशिएट योर पॉइंट। ओके, देन जैसे कि रूरल बिहार में, ये मैं बता रही थी, डाइट ऑफ चिल्ड्रन इज मेजरली सीरियल बेस्ड, ठीक है, सीरियल बेस्ड है, वहां पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स ये सब खिला ही नहीं रहे हैं हम बच्चों को। देन प्रोसेस्ड और जंक फूड कल्चर, आजकल क्या हो रहा है, लाइक वी हैव वर्किंग मदर्स, ठीक है, आई एम नॉट लाइक किसके ऊपर एलिगेशंस नहीं लगा रही हूँ, दिस इज जनरल ट्रेंड, ठीक है, वर्किंग मदर्स हैं, इतना ज्यादा बिजी रहते हैं लोग कि फटाफट बस मैगी बनाई, उपमा बना दिया पानी डाल के, तो दैट इज देयर, ठीक है, मैं खुद भी लाइक आई ऑल्सो डोंट गेट टाइम, ठीक है, तो कभी कभी एकदम से बस वही पैकेज फूड खा लिया, चिप्स खा लिए खरीद के, बट दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। FSSAI Eat Right survey reported 42% of school children in urban India consume junk food at least 4 times a week, ठीक है, तो इससे अगेन आपको वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, पिज्जा बर्गर पास्ता, ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्पटिंग भी हो जाता है एट टाइम्स, एंड टुडे वी हैव लाइक प्लेटफॉर्म्स लाइक स्विगी, जोमैटो, 10 मिनट में खाना आ रहा है और ज्यादा, तो ये चीजें हैं, ठीक है, आप सिर्फ आपको ही नहीं, आई थिंक मुझे भी सीखने की जरूरत है। देन फूड लिटरेसी नहीं है, NCERT फाउंड दैट लेस देन 15% ऑफ स्टूडेंट सर्वेड कुड डिफरेंशिएट बिटवीन हेल्दी एंड अनहेल्दी पैकेज्ड फूड लेबल्स, ठीक है, तो उतनी ज्यादा लिटरेसी भी नहीं है फूड के बारे में। देन स्ट्रक्चर्ड न्यूट्रिशन एजुकेशन नहीं है, काफी स्कूल्स में मैंडेटरी न्यूट्रिशन क्लासेस नहीं है कंपेयर टू जापान शुकुकु फूड एजुकेशन लॉ, ठीक है, तो अगर मे बी क्या होता है ना कि जैसे अगर हम कोई चीज बचपन से सीखते हैं तो वो ज्यादा हमें मतलब याद रहते हैं और हम उसको ज्यादा अप्लाई करते हैं, तो अगर हमें स्कूल में ही न्यूट्रिशनल एजुकेशन बार बार री किया जाएगा ऐसी चीजें, तो वो बिल्ड हो सकती है। देन सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ऑब्वियसली लाइक सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आप कैसे खा पाओगे, ओके, सो दैट इज देयर। देन इम्पैक्ट क्या क्या होता है, हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज, जैसे कि आपने देखा होगा 5 5 6 6 साल के बच्चे बहुत फैट है, ठीक है, तो इससे ओबेसिटी रेट्स बढ़ जाते हैं। देन इस तरह का कुछ डेटा है, ठीक है, इतना सारा आपको याद करने की जरूरत नहीं, दिस इज जस्ट टू ताकि आपको बेटर समझ आए कि ठीक है क्या रेट चल रहा है, दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम। फिर इकोनॉमिक कॉस्ट भी है, मैल न्यूट्रिशन कॉस्ट इंडिया 2 to 3% ऑफ GDP एनुअली ड्यू टू लॉस प्रोडक्टिविटी। अब अगर सपोज करो कोई मैल न्यूट्रिशन है, ठीक है, सपोज करो आप एनेमिक हो, ओके, या मे बी आप में विटामिन डी की कमी है, तो आपको जल्दी आपको बहुत ही डिजीनेस फील होगी, इस तरह की चीजें होंगी, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी जो कि हमारे GDP को कम कर रहा है अगेन। फिर इसका एजुकेशनल इम्पैक्ट है, अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आप उतने अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, तो अगेन आपकी हेल्थ इम्पैक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल काफी लोगों को ऐसे होता है दैट लाइक दे फील सो डिजी, ठीक है, वीकनेस लगती है, फिर आप उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते बिकॉज आपके अंदर कुछ मैल न्यूट्रिशन, कुछ कोई न्यूट्रिएंट की कमी है। देन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होते हैं इसके, जैसे कि सिर्फ एक तरफ, फॉर एग्जांपल पंजाब में कंटिन्यूसली राइस ग्रो किया जा रहा है, एंड राइस इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, जिसकी वजह से वहां का सॉइल डिग्रेड हो रहा है, ग्राउंड वाटर क्वालिटी पे इम्पैक्ट हो रहा है, सेलिनाइजेशन हो रहा है, सेम फॉर राजस्थान एज वेल। तो अगर आप डिफरेंट तरह की डाइट्स प्रमोट करोगे तो उससे क्या होगा, मिलेट्स वगैरह उगाओ भाई आप राजस्थान पंजाब वगैरह में, एंड यू ईट दैट, तो उससे क्या होगा, हमारा एनवायरमेंट भी कंजर्व रहेगा ना। इसके लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है, तो जैसे कि हमने लॉन्च किया है पोषण अभियान, जो कि 2% रिडक्शन पर ईयर टारगेट करता है स्टंटिंग, वेस्टिंग और एनीमिया में। फिर PM पोषण मिड डे मील स्कीम है, जहां पर 12 करोड़ चिल्ड्रन इन प्राइमरी अपर प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल्स को कवर करता है ये। कर्नाटका का क्षीर भाग्य स्कीम विच एडेड मिल्क टू मिड डे मील्स इंप्रूविंग प्रोटीन इंटेक, ठीक है, तो इस तरह के बाकी स्टेट्स भी सीख सकते हैं कि ठीक है भाई हम भी दूध ऐड कर देते हैं मिड डे मील स्कीम में। तो ये इनोवेशन हमको करना पड़ेगा, ये सोचते रहना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन। एज एन IAS ऑफिसर यू विल ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट दिस। ईट राइट इंडिया मूवमेंट हमने लॉन्च किया, जो कि ईट हेल्दी, ईट सेफ, ईट सस्टेनेबल पर फोकस कर रहा है। येलो बुक डेवलप की गई स्कूल चिल्ड्रन को ईट राइट कैंपस सर्टिफिकेशन। फिर फूड फोर्टिफिकेशन बेसिकली क्या है कि लाइक हम चावल खा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं फिर कि चावल में ही उस तरह का फूड को फोर्टिफाई कर सकते हैं, वाइटामिन डाल सकते हैं, A K D E जो भी हमें डालना है वो डाल सकते हैं, ताकि ठीक है आप चावल खा रहे हो लेकिन वो वाइटामिन आपके यहाँ चला गया। फोर्टिफाइड राइस, ओके, छत्तीसगढ़ पायलट प्रोजेक्ट शोड अ 12% ड्रॉप इन एनीमिया अमंग बेनिफिशियरीज, तो देखो इसका बेनिफिट भी हुआ छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे फोर्टिफाइड राइस खिलाया गया तो एनीमिया 12% कम हो गया। नाउ
School health and wellness programs, two teachers per school trained as health and wellness ambassadors. फिर we can also learn from global best practices. For example, Japan Shokuku food education, Finland का free school meals program, balanced meals provided since 1948, cited as a major reason for Finland's high education and health indices. तो फिनलैंड के हम इससे और अपनी मिड डे मील को इम्प्रूव कर सकते हैं. फिर ब्राजील का फोम जीरो प्रोग्राम, तो गवर्नमेंट परचेज फूड फ्रॉम लोकल स्मॉल फार्मर्स फॉर स्कूल मील्स. इससे क्या होगा, फार्मर्स को भी बेनिफिट हो गया और बच्चों का भी बेनिफिट हो गया. देन युगांडा फार्म टू स्कूल प्रोग्राम, स्कूल गार्डन को ही हमने यूज कर लिया. तो चिल्ड्रन को एक तो आप डिफरेंट एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, पौधे वगैरह उगा रहे हैं, प्लांट्स वगैरह उगा रहे हैं, वेजिटेबल्स उगा रहे हैं, और उनको भी न्यूट्रिशन मिल गया. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन. इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है शायद नॉर्थ ईस्ट या कहीं पर तो कोई आईएएस ऑफिसर है जिन्होंने ये यूज भी किया था कि स्कूल में ही गार्डन बनाती है. इससे क्या होगा, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन भी हो रहा है, डाइटरी नीड्स भी फुलफिल हो रही है, और बच्चे भी अलग तरह की एक्टिविटीज सीख रहे हैं. Then, what are the steps that we can take? Integrate comprehensive nutrition curriculum. सिलेबस में आप इंटीग्रेट कीजिए अबाउट न्यूट्रिशन. ओके, न्यूट्रिशन वीक मैंडेटरी कर सकते हैं जैसे कि जापानीज स्कूल्स में होता है. अर्ली प्राइमरी स्कूल से आप स्टार्ट कीजिए. ओके, लोकल सीजनल फूड जैसे कि इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अमरूद खाने लगूं, अमरूद कोई सीजनल फूड नहीं है. ओके, अभी यू कैन ईट थिंग्स लाइक वाटरमेलन, यू कैन ईट ऑरेंजेस, यू कैन ईट कुकुम्बर. ओके, फिर मैं ऐसा करूं कि सर्दियों में ऑरेंज खाऊं, तो दैट इज नॉट द सीजन. ओके, तो जब जिस चीज का सीजन है वो आपकी बॉडी में भी नेचुरली भी ऐसा होगा कि वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा. ओके, हैंड्स ऑन लर्निंग, किचन गार्डन्स, कुकिंग क्लब्स, स्टूडेंट लाइट कैंपेन्स एक्सेट्रा, जैसे कि गार्डन टू टिफिन इनिशिएटिव बाय हरियाणा स्कूल. फिर टीचर्स को भी बताओ अबाउट न्यूट्रिशन एक्सेट्रा, पेरेंट्स, कम्युनिटी, इन सबको इन्वॉल्व करो. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जाके हम जहां पर हम ब्रांड्स के साथ टाई अप कर सकते हैं फॉर हेल्दी ईटिंग अवेयरनेस. वी कैन टाई अप विद ब्रांड्स लाइक जैसे कि जो ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस ब्रांड्स होती हैं, ठीक है, उनके साथ हम टाई अप कर सकते हैं. मैल न्यूट्रिशन जो है वो सिर्फ एक हेल्थ क्राइसिस नहीं है. ऐसा नहीं है कि बस आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट पड़ रहा है. इट इज इम्पैक्टिंग द इकोनॉमी, इट इज इम्पैक्टिंग द सोसाइटी. हर मल्टी डाइवर्स इम्पैक्ट हो रहा है उसका. ओके, तो न्यूट्रिशन एजुकेशन एक इंटीग्रल पार्ट बनाना है जिससे कि हम अपना एसडीजी जीरो हंगर बाय 2030 ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव कर सकते हैं और एक रेजिलिएंट और सस्टेनेबल फूड सिस्टम बना सकते हैं. सो दैट सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस. ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए, काफी कुछ मैं भी सीख रही हूँ. डेली एडिटोरियल्स पढ़ना, उसमें वैल्यू एडिशन करना. आई होप यू ऑल आर लाइकिंग दिस इनिशिएटिव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.